मान लो यदि आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो और आप उस केस को हार चुके हो, तो आप उस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बट अगर हाई कोर्ट ही अब बिना किसी आपकी अपील को सुने, बिना किसी दलील को सुने आपकी पनिशमेंट को इंक्रीज कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? सेम ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें हाई कोर्ट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया है जैसा मैं आपसे बता रही हूँ। 9 जून 2025 का एक जजमेंट है जिसमें स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नागराजन का केस है, जिस पे जजमेंट दिया है जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने। विक्ट का है जिसको ट्रायल के दौरान दोषी करार दिया गया हो, उसने अपने कन्विक्शन और अपने सेंटेंस के खिलाफ अपील करी। इसका मतलब ये है कि जो उसको पनिशमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था और उसने हाई कोर्ट में अपील करी। जब उसने हाई कोर्ट में अपील करी तो हाई कोर्ट ने सो मोटो का मतलब होता है अपने हिसाब से बिना किसी दलील के, तो हाई कोर्ट ने उसके पनिशमेंट को इनहेंस कर दिया। इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट ने उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दिया। एंड इवन नाइदर द स्टेट नॉर द विक्टिम हैड अपील फॉर सच एनहेंसमेंट। और हाई कोर्ट ने अपना कॉग्निजेंस लिया इस मैटर में और उसके पनिशमेंट को घटाने की बजाय उसके पनिशमेंट को बढ़ा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सेट असाइड करा और ये क्लैरिफाई करा कि हाई कोर्ट के पास अपील की कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजरल राइट है जिसमें वो अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। तो अपील डीप रूटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के एक ट्रायल के। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अपील कोर्ट के पास कौन कौन से राइट हैं जिसमें वो सेंटेंस को चेंज कर सकती है, लेकिन उन 3-4 तरीकों में कोई भी तरीका ये नहीं बताया गया कि वो किसी के पनिशमेंट को इनहेंस कर सकती है अंडर सच कंडीशन जिसमें या फिर स्टेट या फिर विक्टिम अपने उस ट्रायल के लिए अपील ना करे या फिर रिवीजन फाइल ना करे। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड करा है, अपने रिवीजन पावर्स को यूज़ करा है और अपीलेट की पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करा है। इवन सो मोटो सेंटेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जब तक विक्टिम या फिर स्टेट किसी कन्विक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपील ना करे या फिर रिवीजन फाइल ना करे, तब तक हाई कोर्ट सो मोटो सेंटेंस नहीं कर सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील की पावर को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई किया है और इसमें फाइनल रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें क्लैरिफाई कर दी हैं। पहला, हाई कोर्ट के द्वारा जो इस पनिशमेंट को एनहेंस किया गया है उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा, राइट टू अपील सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे डिलीवरी जस्टिस सिस्टम का एक बहुत इंटरनल पार्ट है। तीसरा, अपील की पावर को यूज़ करते समय किसी की पनिशमेंट को एनहेंस नहीं किया जाएगा।